हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। आज हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया और नया बिल्ड बनाया है जिसके अंदर हमने यूज किया Ryzen 7 1900X3D विद RTX 5080 गेमिंग ट्रियो। तो भाई आपको राइट नाउ क्या लगता है कि हमें RTX 5080 यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसका कॉस्ट इतना ऊपर है, जबकि RTX 5080 आप लोगों को पता है अराउंड 1.5 से 1.8 लाख का आपके पास आ जाता है। इस टाइम आपको 8 क्या 1.9 भी बिक रहा है Asus का। तो एंड विद Ryzen 7 1900X3 डज दिस कॉम्बिनेशन मेक right now the best gaming PC in the market? चलो आओ, let's find out, let's talk about the specs, let's see the performance and जरूर बात करेंगे हाइट वाइज टेस्ट के बारे में। आप लोगों ने हमको देखा है ऐसे बिल्ड बनाते हुए, आज और डिटेल में देख लेंगे। So, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उठता है कि यार Ryzen 7 1900X3 5080 गेमिंग ट्रियो, क्या ये कॉम्बिनेशन इस टाइम सबसे हाई लेवल का गेमिंग में है या नहीं। वो तो खैर आपको परफॉर्मेंस में पता चल ही जाएगा, बट मेरे हिसाब से राइट नाउ अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं RTX 5080 की, यस इट इज हायर, बट अगेन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आपको चिपसेट आपको अभी हाई प्राइस ही मिलेगा। एंड नॉट जस्ट द RTX 5000 सीरीज बट RTX 4000 सीरीज का भी प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं इसको लेके। वन, द डॉलर प्राइस, सेकंड आपका जो इशू ये आ रहा है द चिपसेट शॉर्टेज का। देखो इन दोनों के रीजन की वजह से प्राइस एनीवे भी बढ़े हुए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे यार हमारे प्रोसेसर की। हमने यहाँ पे यूज किया Ryzen 7 1900X3D। इट कम्स विद 8 कोर 16 थ्रेड्स एंड जो मेजर थिंग इसमें ये है कि इसके अंदर जो आपको कैश मेमोरी मिल जाती है L3 कैश मेमोरी, दैट इज 104 MB। अब आप बोलोगे भाई कैश मेमोरी क्या है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बेसिक आपका ये बात आता है। कैश मेमोरी आपको हेल्प करती है गेमिंग के अंदर बहुत ज्यादा एंड 3D वर्क के अंदर। 8 कोर 16 थ्रेड्स का मतलब ये नहीं है Ryzen 7 9700X में भी 8 कोर आते हैं तो आपको सिम परफॉर्मेंस मिल जाएगी। कैश मेमोरी बहुत ज्यादा इंपैक्ट देती है व्हेन यू आर प्लेइंग गेम्स, स्पेशली FPS गेम। देयर आर सम डेडिकेटेड पीसी एंथुसियास्ट जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ Ryzen 7 1900X3D पे ही बिल्ड बना दिया, ग्राफिक कार्ड ही यूज नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हम इसी प्रोसेसर पे पूरे का पूरा गेम खेल डालेंगे, ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं है। एंड आई हैव सीन सम ऑप्शंस ऑब्वियसली आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट देयर आर सम डेडिकेटेड पीसी एंथुसियास्ट कि भाई हमें इसको पूरा पोटेंशियल पे खोल देना है। तो इट इज सच अ ग्रेट प्रोसेसर कि आपका गेमिंग के अंदर राइट नाउ अगर आप किसी भी गेमिंग में बेंचमार्क निकालोगे इसको आप बीट नहीं कर सकते। बाकी अगर हम अब आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड यूज किया है वो भाई क्या कर रहा है, जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज किया है, हमने यूज किया RTX 5080 GDDR7 की इसकी मेमोरी है, 16 GB का ग्राफिक कार्ड है ये। हमने यहाँ पे MSI का गेमिंग ट्रियो OC यूज किया हुआ है। बाय द वे लास्ट टाइम जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी वो दिखाई थी हमारे विंडफोर्स OC पे, गीगाबाइट का गेमिंग OC भी बेचा हुआ है, गीगाबाइट का एरो OC भी बेचा हुआ है। बट एज पर लुक्स टू बी ऑनेस्ट मेरे को MSI पे भाई मजाक नहीं दिल आ चुका है। हमने इसको किया भी वर्टिकली माउंट हुआ है, पीछे इनका ड्रैगन का पूरा एक वो आता है, यहाँ पे RGB भी चल सकती है। और टू बी ऑनेस्ट द लुक्स ऑफ MSI गेमिंग ट्रियो इसको कोई बीट नहीं कर पा रहा है भाई। ठीक है, परफॉर्मेंस तो एक बात है। ऑल्सो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, राइट नाउ द प्राइस ऑफ MSI गेमिंग ट्रियो OC इज 1,75,000 राइट नाउ। बट अगेन जैसे जैसे मार्केट में स्टॉक आता रहेगा वैसे वैसे इसके प्राइस गिर भी सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे इतना श्योरिटी नहीं है, बट मैं आपको एक अपना पर्सनल अजम्पशन दे रहा हूं। बाकी यार आप हमने एक थोड़ा टाइम पहले पोल डाला था कि विच RTX 50 डू यू थिंक इज द बेस्ट लुकिंग एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली सब लोगों ने बोला Asus ROG, बट अगर आप उसका प्राइस सुनोगे उसका प्राइस 1,95,000 तक भी बिक रहा है भाई। 1,95,000, 2 लाख का ऑलमोस्ट आपको 5080 मिल रहा है। 6 महीने पहले तक 4090 बिक रहा था 2 लाख का। बट एनीवे 6 महीने बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है हमारे बिजनेस में, थिंग्स चेंजेस अ लॉट। बट MSI अगर आप देखोगे एक मिड रेंज आपको मिल जाता है, मिड रेंज इन दोनों के बीच में Asus और गीगाबाइट के बीच में आपको मिल जाता है, जहां पे आपको एक बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस, देखने में एस्थेटिक्स बहुत प्यारे एंड आपकी परफॉर्मेंस तो क्रेजी आती ही है। करें हमारे मदरबोर्ड की, मदरबोर्ड हमने यहाँ पे X870 यूज किया है गीगाबाइट का Aorus Elite
Wi-Fi 7। तो X870E और X870 नॉर्मल जो आता है बेसिकली, यार देखो दो टेक्निकल डिफरेंस है इस दोनों में। आप बोलोगे यार X870 क्यों इतना महंगा है, X870 क्यों लेना चाहिए हमको। अब आपका क्वेश्चन ये भी उठ सकता है यार X870 ऑलरेडी 29,000 का है तो मैं वही क्यों ना ले लूं, और क्या वो पोटेंशियल उसको देगा। देखो हर वो प्रोसेसर की पोटेंशियल आपकी पूरी निकाल के देगा, बट अगर आपको फुल थ्रॉटल पे अपना प्रोसेसर खोल देना है, ये बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं नॉर्मल लैंग्वेज में, X870E लोगे तो आपका प्रोसेसर जेट की तरह चलेगा, और अगर X870 लोगे तो आपका एयरप्लेन की तरह चलेगा। चलेंगे दोनों प्लेन की तरह। ये थोड़ा सा क्या ही डिफरेंस, क्या ही बोल रहा हूं, क्या एनालॉजी दी है मैंने इनको, बट आप समझ गए जिसको समझ आना है। X870E लोगे तो फुल थ्रॉटल में आपका प्रोसेसर खुल सकता है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास इसको यूज करो। X870B में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंस यू आर गेटिंग अ हाई एंड बिल, माइट एज वेल गो विद द बेस्ट थिंग व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट। एंड सही बताऊं तो कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट था कि भाई मुझे जो भी बेस्ट इस टाइम आपके पास पड़ा हुआ है वो दे दो, सीधी बात है, और कुछ मत सोचो। जो आपको लगता है कि एक बेस्ट चीज इसके अंदर डल सकती है वो डाल देना। एस्थेटिक्स मेरे टॉप नॉच होने चाहिए, डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज अ सिंगल बिट ऑन द एस्थेटिक्स, एंड इट टुक अबाउट 2 hours टू गेट दिस कंसल्टेशन डन। आई डिड इट पर्सनली, 2 घंटे लगाए हमने, सारे सेटिंग्स के बारे में बात करी, स्पेक्स के बारे में बात करी, क्यों क्या क्या नहीं लेना चाहिए, एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट। एंड ऑफ द डे इसका जो रिजल्ट निकल के आया है, इट्स आउट ऑफ द पार्क भाई, आउट ऑफ द वर्ल्ड है कसम से। तो गाइस अब अपन बात करेंगे हमारे पावर सप्लाई की। अब देखो भाई, पावर सप्लाई का डब्बा फेंक दो सर आप फोन छोड़ के। So guys, next हमारा मेजर कंपोनेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग अ हाई एंड पीसी इज आवर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हमने यहाँ पे 1000 वॉट का MSI का यूज किया, A1000GL। 10 इयर्स ऑफ वारंटी है भाई MSI में, 1000 वॉट में 10 इयर्स ऑफ वारंटी दे रहा है आपको। ये हमारी वेबसाइट पे 13,500 का अवेलेबल भी है। ATX 3.1 रेडी है। नेटिव PCI 5.1 केबल मिल जाती है आपको इसके अंदर। बहुत कम पावर सप्लाईज है जो इस प्राइस पे आपको नेटिव 5.1 केबल देंगे, तो आपको ग्राफिक कार्ड की अपनी केबल लगाने की जरूरत नहीं है, बट यस you get a really good deal when getting a MSI 1000GL. I think it's a very good deal to be honest. Next guys अपन बात करेंगे हमारे स्टोरेज और हमारे रैम की। स्टोरेज हमने यहाँ पे ADATA का 2TB 960 Legend यूज किया है जिसका स्पीड है 74 MB/s। ADATA really good brand, gives you a really good price as well। एंड बढ़िया बात ADATA में आपको ये मिल जाती है, आपको इसके साथ हीट सिंक ऑलरेडी मिल जाती है, ऑल्दो आपको मदरबोर्ड में ही लगाना है, उसकी ऑलरेडी हीट सिंक है और बढ़िया वाली हीट सिंक है, but still you get a really good option while you're getting a ADATA storage। Next हमारा रैम हमने यहाँ पे भाई 32 GB यूज करी है। 32 GB में अब मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं भाई देखो ऐसा है, मुझे पता है 32 GB इस इतने ह्यूज पीसी हाई एंड पीसी के लिए कम है, 64 GB में लेना चाहिए था, इतना पैसा खर्च किया तो क्यों लिया भाई। देखो उनका यूज ही नहीं है, यूज नहीं है तो कोई चीज क्यों लेगा भाई। आप ये सोचो ना, वो साला 3 पेन एक्स्ट्रा ले लेगा उसके अंदर और कुछ बढ़ा लेगा, जब उसको लेना होगा तब ले लेगा। 2 स्ट्रिप्स खुली पड़ी हुई है और अगर उनको जरूरत पड़ेगी 64 कर लेंगे आराम से। अभी के लिए उनका यूज केस, बाय द वे यूज केस इज प्योरली गेमिंग, एंड ही थिंक्स कि आराम से उनका 2K में 4K में गेमिंग 32 GB में हो जाएगा। एंड 64 GB रैम का ऑलरेडी ऑप्शन है, तो जब चाहिए होगा तब लगाएंगे, अभी लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए 32 GB का G-Skill का Trident Z5 RGB यूज किया है। 6000 MHz Trident Z5 RGB वर्जन है, तो लुक्स भी कम नहीं है इसकी। नेक्स्ट भाई अपन बात करेंगे हमारे कूलर की। कूलर जैसे आप देख सकते हो, आपको मिनिमलिस्टिक विदाउट एनी मेजर केबल्स दिख रहा होगा, नहीं तो कूलर की ऐसे बहती रहती है केबल्स। वो हमने यहाँ पे लियानली का हाइड्रो शिफ्ट LCD 360R यूज किया हुआ है, जो आपको फर्स्ट LCD डिस्प्ले देता है। जिफ लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो आपकी मर्जी है लगा लो। L कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर आता है, उससे आराम से कंट्रोल हो जाता है। RGB अगर आप देखोगे ऑलरेडी बहुत बढ़िया लगती है, जैसे इसमें दी हुई है, ये यहाँ पे देखो RGB ऐसे लगती है। बहुत खूबसूरत कूलर है ये। 19,000 रुपए का कूलर है सिर्फ। और जैसे आप ले सकते हो Angel XT का प्राइस ले लो। Angel XT का जो छोटे वाला 20,000 रुपए वाला आता है, उसका डिस्प्ले छोटा है, तो अगर आपको उस रेंज में जाना है देन दिस इज अ बेटर ऑप्शन। 1 बिकॉज ऑफ द गुड केबल्स, जो इसके पीछे से केबल्स निकल जाती है बहुत आराम से, एंड इसका थोड़ा अगली भी नहीं लगता लुक, एंड बिल्कुल क्लीन लुक में आपका बहुत बढ़िया देता है। और सबसे बड़ी बात भाई इसके अंदर, इसमें 6 years ऑफ वारंटी है। बहुत ही मतलब कम कूलर्स क्या, सिर्फ आई थिंक अभी तक जो मैंने देखे इसी के अंदर जो ये ऑप्शन दिया है, जो ये 6 years ऑफ वारंटी दे रहा है कूलर में। भाई कोई कूलर ऐसा नहीं है जिसने 6 years ऑफ वारंटी दी हुई। अब कोई आ गया हो तो मुझे याद नहीं है भाई, कमेंट में गाली मत देना। मैंने तो देखो पहली बार देखा है अभी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये वाला एग्जैक्ट कूलर लोगे तो 6 years ऑफ वारंटी आपको मिल जाएगी। डिस्प्ले चेंज कर सकते हो बहुत आराम से। 20,000 रुपए का कूलर है। परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस इतने हाई एंड कूलर लोगे यूजुअली परफॉर्मेंस डिफरेंस आता ही नहीं है, बट इट्स स्टिल रियली गुड परफॉर्मेंस। सिनेमैच का स्टोर मल्टीकोर में आपको डाल दूंगा विच इज फुल थ्रॉटल। सो भाई अब अपन थोड़ा एस्थेटिक्स के बारे में बात करेंगे। एस्थेटिक में कहां हमने पैसे लगाए हुए हैं। एक तो कैबिनेट हमने यहाँ पे हाइट Y70 टच यूज किया है। फुल ATX कैबिनेट है। डिस्प्ले के साथ आता है, वो भी टच वाली, कुछ भी लगा लो इसके अंदर। अपने डुअल स्क्रीन बना सकते हो, डिस्कॉर्ड बना सकते हो, अपना मतलब जो करना कर लो, यूट्यूब वीडियो चला लो, बढ़िया चीजें कर लो, गंदी चीजें मत करना,
दूसरी स्किन मान के गंदी चीजें मत लगा देना पीसी खेलते हुए, मुझे पता बीच में गंदे लोग भी बहुत आते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है अपनी स्ट्रीमर केबल से। बाय द वे लियानली की स्ट्रीमर वायरलेस केबल्स आ गई हैं, डोंगल से इनको कंट्रोल कर सकते हो, और भी एक बहुत बढ़िया चीज है, दोनों सीपीयू और जीपीयू की हमने यहाँ पे यूज करी, उसी से एस्थेटिक्स आपको इतने खूबसूरत लग रहे हैं भाई। देखो इसकी, जब आप ब्लैक बिल्ड लेते हो ना, ट्राई करा करो स्ट्रीमर, इतना हाई एंड पीसी ले रहे हो, स्ट्रीमर लो, एस्थेटिक्स उभर के ही आ जाते हैं और ही ज्यादा ऊपर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 आप पीछे फैंस देख सकते हो, हमने कूलर मास्टर के फैंस यहाँ पे यूज करे हुए हैं, 3 पीछे 2 नीचे 1 पीछे, ताकि पूरा एक प्रॉपर एयर फ्लो बन सके। हाइट वाइज 70 के भी फैन के साथ नहीं आता, यू हैव टू ऐड 6 फैंस एटलीस्ट, 3 पीछे 2 इधर 1 पीछे, ताकि प्रॉपर एयर फ्लो बन सके। सो गाइस पूरे पीसी का टोटल कॉस्ट है 3,60,000 के आसपास। अब मैं आसपास इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, बिकॉज द प्राइस ऑफ द MSI गेमिंग ट्रियो मतलब बहुत इधर उधर होते हैं, तो मैं आपको 3,60,000 का पूरा पीसी बता रहा हूं इसका। तो भाई आपको गेमिंग में फुल ऑन परफॉर्मेंस दे सकता है। अब बाकी ये परफॉर्मेंस में आके परफॉर्मेंस देख लेते हैं, आ जाओ। तो एक बार फिर से 5080 का हम बेंचमार्क्स कर रहे हैं, बट इस बार करेंगे 4K में। 4K मॉनिटर मैं लेके आ चुका हूँ एंड यहाँ पे हमारा रखा है Y70 टच, जिसमें पड़ा है अपना 5080 एंड मैंने अभी खोला है, ये है फार क्राई 6। फार क्राई 6 भी अच्छा गेम है एंड मैं सेटिंग्स में दिखा देता हूँ। 4K पे अभी हम खेल रहे हैं एंड अभी तक जो भी सारे गेम्स में टेस्ट करूंगा उसमें से एक ही गेम है जो DLSS 4 के साथ आता है। तो अभी देखो यहाँ पे 4K पे चल रहा है, क्वालिटी हो रखी है पूरी मैक्स एंड इसमें मैंने कोई भी अपस्केलिंग नहीं है इसमें। तो एज यू कैन सी 300 वॉट तो आराम से हिट कर रहा है GPU एंड टेम्परेचर बहुत सही है, 61 GPU का टेम्परेचर एंड CPU का टेम्परेचर 55 54 एंड रैम भी ज्यादा यूज नहीं हो रही है। गेम आई थिंक से ज्यादा रैम डिमांडिंग नहीं है। साइबरपंक ये गेम है जिसमें तुमको DLSS 4 देखने को मिलेगा, मतलब मल्टी फ्रेम जनरेशन, इसमें भाई 2x 3x 4x FPS हो जाते हैं। सो लेट्स ट्राई दैट गेम। तो जैसे कि तुम्हें बताया मैंने, साइबरपंक में ही सिर्फ आपको अभी DLSS 4 का सपोर्ट मिल रहा है और सारे गेम्स में नहीं है, वुकोंग में भी अभी नहीं आया है। सो यहाँ पे हम साइबरपंक टेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे मैंने फुल सेटिंग्स मैक्स सेटिंग्स कर दी हैं, 4K पे टेस्ट हो रहा है एंड यहाँ पे हमने DLSS फ्रेम जनरेशन जो नया वाला है मल्टी फ्रेम जनरेशन, वो मैंने ऑन कर दिया है, उसे 4x पे कर दिया लाइक मैक्स एंड और सारी चीज़ें भी मैक्स हैं। तो हम देखते कितने FPS आते हैं 4K पे। सो अभी तो हमारे 170 169 165 ऐसे FPS आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे FPS हैं यार 4K मॉनिटर पे। जी ये 4K मॉनिटर है, ये 75 हर्ट्ज का है। सो इतने हर्ट्ज का तो ये मॉनिटर भी नहीं जितने इसमें हर्ट्ज आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली 4K मॉनिटर जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो लोग जहाँ तक लेते हैं तो लाइक 120 हर्ट्ज या फिर 240 हर्ट्ज लेते हैं, बट ये 180 हर्ट्ज में भी तो हमें बहुत अच्छा गेम प्ले मिल रहा है, वही 4K में। एंड मेमोरी यहाँ पे हम देख सकते हैं GPU को मेमोरी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, रैम भी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है एंड टेम्परेचर भी बहुत अच्छे हैं। एंड हाँ, इसमें ही मैं एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ। तो मैं एक बार मैं फ्रेम जनरेशन में ऑफ कर देता हूँ तो फिर क्या होता है। तो सिर्फ फ्रेम जनरेशन ऑफ किया है, पर रेजोल्यूशन ऑफ नहीं किया है मैंने एंड RTB ऑन है। सो लेट्स लुक एट द FPS। सो फ्रेम जनरेशन ऑफ करते ही देखो कितने FPS गिर गए, बहुत ज़्यादा FPS गिर गए। मल्टी फ्रेम जनरेशन जो था, जो नया DLSS 4 आया, वो ऑफ करते ही कितने ज़्यादा FPS गिर गए हैं। एंड अगर मैं सुपर रेजोल्यूशन भी ऑफ कर देता हूँ तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा गेम भाई। जैसे कि मैंने बोला था, मैं 20 FPS आएंगे एंड यहाँ पे तुम्हारे मेमोरी यूजेज भी बढ़ गया है एंड रैम यूजेज भी बढ़ गया है एंड GPU तो भाई जा रहा है 350 वॉट तक टच कर पा रहा है आराम से। सो लेट्स ट्राई अनदर गेम। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं द लास्ट ऑफ अस एंड ये भी 4K पे हम चला रहे हैं, 4K रेजोल्यूशन। इसमें मैंने DLSS ऑन कर दिया है एंड क्वालिटी पे है वो, एंड बाकी जो ग्राफिक्स हैं वो पूरे मैक्स हो रखे हैं, अल्ट्रा पे सब कुछ। FPS आ रहे हैं, तो अभी हमारे पास आ रहे हैं लाइक 100 FPS आ रहे हैं एंड रैम का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, 17 GB रैम आराम से यूज़ हो पा रही है। एंड द लास्ट ऑफ अस के जो ग्राफिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं यार। एंड एज ऑलवेज कि GPU हिट कर रहा है 300 वॉट्स। टेम्परेचर CPU के टेम्परेचर वाले गेम में ज़्यादा जा रहे हैं, 72 तक पहुँच गया है, लाइक हाईएस्ट अभी तक 72 गया है किसी भी गेम में, अगर माना जाए मतलब देखा जाए तो। सो लेट्स ट्राई अनदर गेम। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं वुकोंग एंड वुकोंग में भी अभी DLSS 4 का सपोर्ट नहीं आया है, बट यहाँ पे हमने 4K पे टेस्ट कर रहे हैं। 4K पे सारी ही सेटिंग्स मैक्स कर दी हैं, रे ट्रेसिंग भी ऑन है, DLSS भी ऑन है एंड सुपर रेजोल्यूशन 50% पे है। तो अभी हमें आ रहे हैं अराउंड 100 FPS एंड रैम यूज़ हो रही है 17 GB 17.5 GB एंड 300 वाट तक वही GPU हिट कर रहा है। एंड अगर हम थोड़ी सेटिंग चेंज कर दें, जैसे कि हम फ्रेम जनरेशन अगर ऑफ कर दें तो फिर क्या हालत होगी 4K में, वो भी। सो फ्रेम जनरेशन ऑफ करने के बाद इट्स लाइक आधे FPS हो गए हैं, पहले 100 मिल रहे थे एंड अब 50 FPS मिल रहे हैं एंड थोड़ा सा GPU यूजेस बढ़ चुका है। सो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं लेजेंडरी गेम जो कि है GTA 5। GTA 5 यार हर
ग्राफिक कार्ड पे चली जाती है, एंड कोई बड़ी ग्राफिक कार्ड तो अटकने भी लग जाती है, बट कभी कभी ज़्यादा FPS आते हैं GTA 5 तो भाई संभाल ही नहीं पाता। तो अभी आ रहे हैं 135 FPS एंड वॉटेज जा रही है GPU की 285 वॉट्स, एंड टेम्परेचर बहुत सही है इसके अंदर भी, एंड रैम बहुत ज़्यादा कम यूज़ हो रही है बिकॉज GTA 5 इतना रैम डिमांडिंग गेम नहीं है। एंड तुम देख सकते हो मेरी ड्राइविंग। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, जो कि सबसे अच्छा गेम है एंड बहुत सारे लोग खेलते भी हैं, ई स्पोर्ट्स गेम है। एंड यहाँ पे सारी सेटिंग्स देख सकते हो तुम, यहाँ पे 4K पे टेस्ट हो रहा है ये। So guys, आप लोगों ने परफॉर्मेंस देख ली है, आई होप इसकी परफॉर्मेंस क्रेजी है। आई नो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग पीसीज राइट नाउ इन द मार्केट। अब ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बाय द वे, हमने जो बेंचमार्क्स किए 4K में ही किया है, हमने 2K में बेंचमार्क नहीं, 4K में ही किया बिकॉज इट इज द परफेक्ट 4K गेमिंग पीसी। ठीक है, कॉम्बिनेशन Ryzen 7 98 XCD 5080 वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ। एस्थेटिक्स मिला दो तो आपको इतने का पड़ जाएगा। अगर अब आपको भी ऐसा पीस चाहिए, डू लेट अस नो, हमको कांटेक्ट कर लो, वेबसाइट पे चले जाओ, कांटेक्ट कर लो हमको, हमारे स्टोर पे आ जाओ, व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर लो, जैसे मन है कर लो, आ जाओ, बड़े तरीके से पीसी बनाएंगे बिंदास। अगली बार मिलता हूं।